नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी अक्सर एक बात कहा करते थे कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा का पूरा संसार हमारा घर है और इसमें रहने वाले सारे जीवी चराचर हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं। अतः आप अपने जीवन के अंदर जब चिंताओं में घिरे होते हो तो आप बेशक महाराज जी को अपने मन की बात कह सकते हो। जिस तरह से आप अपने घर के अंदर अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने पति या फिर अपनी पत्नी को अपने हृदय की बातें साझा करते हो, बिल्कुल ठीक उसी तरह से आपके जीव आत्मा के इस अलौकिक परिवार के परम मुखिया हैं बाबा नीप करोली महाराज जी। महाराज जी ना सिर्फ एक मार्गदर्शन हेतु संत हैं, अपितु दोस्तों वह आपकी भावनाओं का सर्वोच्च संरक्षक भी हैं। जिस तरह से हमारी भावनाएं किसी से जुड़ जाती हैं तब हमें हमेशा उसी के प्रति एक भय घेर के रखता है। अगर हमें संरक्षक मिल जाए तो हम हमारी ही भावनाओं में बलशाली हो जाते हैं और इसी का परिणाम होता है कि हम अपने जीवन की बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति को भी जीत जाते हैं। बाबा हमेशा हर एक परिवार के अंदर पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए जोर देते हैं। महाराज जी कहा करते हैं कि तुम अपने परिवार के अंदर अपने परिवार के प्रति बैर न मानो, उनके प्रति विपरीत भाव विपरीत विचार न पालो। वह तो तुम्हारे अपनत्व के रूप में तुम्हारे साथ में हैं, बाकी तो यहाँ पर कौन किसका है, कोई नहीं। और दोस्तों, आप लोगों को भी महाराज जी की इन बातों को सच्चे हृदय से अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आपका जीवन आशावादी बनेगा। निराशावादी जीवन आपका तब बनता है जब आप इनके विपरीत चलते हैं। कहीं ना कहीं आपसे ऐसे भाव प्रकट हो जाते हैं जो आपको अपनों के प्रति दूर कर देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि एक पिता को अपने पुत्र का ख्याल रखना चाहिए, वहीं पर एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वह भी तो अपने पिता का ख्याल रखे। ठीक इसी तरह से परिवार के अन्य रिश्तों में भी एक दूसरे के प्रति सामंजस्य होना अति आवश्यक होता है। आज के समय में लोग बात बात में अपने परिवारजनों से रूठ जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं, उनसे बात ना करने की कस्में खा लेते हैं या फिर कभी कभी तो इतना तन जाते हैं कि तुझे देख लूँगा यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इन सब बातों का दोस्तों जीवन के अंदर क्या कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं। परम अस्तित्व सिर्फ हमारी जीव आत्मा का है। जिस जीव आत्मा को ये जीवन जो मिला है यह भक्ति करके आगे की ओर एक उचित मार्ग पर अग्रसर होने हेतु दिया गया है। इस जीवन के दौरान यही जीवात्मा भक्ति का रस छोड़कर यहाँ पर लोगों से बैर पालती है। उसका कोई अभिप्राय नहीं, क्योंकि अंत में ये सब कुछ एक बुलबुले की तरह खत्म हो जाता है। वहीं पर आज के ज़माने में कुछ परिवारों में दूसरी बात भी देखी जाती है और वह ये कि लोग भक्ति तो करते हैं, ईश्वर के साथ रहने या फिर ईश्वर के पीछे रहने में निरंतर लगे रहते हैं, परंतु इसका सहारा लेते हुए वे अपने परिवारजनों से कट जाते हैं। परिवारजनों को कह देते हैं कि तुम क्या जानो ईश्वर की बातें, या फिर तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती। दोस्तों, महाराज जी के अनुसार इस तरह का व्यवहार एक सच्चे भक्त को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है वह व्यक्तिगत है, चेतना जो है वह व्यक्तिगत है और भक्ति के अंदर चेतना का विकास होना यह भी तो व्यक्तिगत है। इसके परे सब कुछ स्वतंत्र है। जब आपकी भक्ति आपकी व्यक्तिगत है तो फिर भला आप इसकी तुलना किसी और से कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात, अगर आपको एक विपरीत परिस्थिति में यानी परिवार के लोग भक्ति की बातें ना समझते हों, उनके बीच में रहते हुए अपनी चेतना का पुष्प खिलाने की एक अति विशेष कृपा प्राप्त हुई है, तो उसके लिए आपको धन्यवाद रहना चाहिए। ईश्वर से कहना चाहिए कि आपने मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया, इन लोगों के कारण, इनके साथ के कारण, इनके विपरीत भाव के कारण मैं अपनी चेतना को समझ पाया हूँ। मैं अपनी भक्ति से अपनी जीवात्मा को समझ पा रहा हूँ और ऐसी कृपा मुझ पर आपने जो करी है ईश्वर, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी हूँ।
दोस्तों, परिवार और रिश्तों को समझना एक मनुष्य के लिए बेहद ज़रूरी होता है अगर वह वास्तव में भक्ति करना चाहता है। अन्यथा माया का ढोंग और भक्ति का दिखावा कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका अंत में परिणाम शून्य ही होता है। बाबा एक परिवार के रिश्तों की गहनता को किस तरह से अपने भक्तों को समझा देते थे, छोटी छोटी बातों से। इसे समझने के लिए आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी की एक सत्य घटना। दोस्तों, बाबा जी हर एक भक्त के परिवार का पूरा ख्याल रखते थे। महाराज जी ने एक बार एक भक्त से कहा कि तू अपने वृद्ध पिता का ख्याल नहीं रखता है। हर रोज़ तुझे अपने पिताजी के लिए मिठाई लेकर जानी चाहिए। उन्हें मिठाई बहुत पसंद है। साथ ही दोस्तों, महाराज जी उस भक्त से उंगली उठाकर हिदायत देते हुए कहते हैं कि यदि किसी के पिता और माता जीवित हैं तो उसे वास्तव में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। एक मूर्ख मानव इतनी सी बात नहीं समझता कि एक मूर्ति को पूजना बहुत आसान होता है, परंतु जब वही मूर्ति स्वरूप ईश्वर बोलने वाली स्थिति में होते हैं तो फिर उन्हें पूजना, उनकी सेवा करना कठिन हो जाता है। दोस्तों, बाबा की इन बातों में बड़ा ही गहरा भाव है। वह भक्त हाथ जोड़े महाराज जी की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और बाबा की बातें सुनकर वह रोने लगा। हाथ जोड़े जोड़े शब्द तो मुंह से नहीं निकले, परंतु आंसुओं के साथ में उसके हृदय का भाव बाबा के श्री चरणों में पहुंच गया। तब महाराज जी ने उससे अपने कान पकड़ने और वचन देने के लिए कहा कि वह हर रोज अपने पिता की देखरेख करेगा और उनके लिए मिठाई लेकर जाएगा। उस भक्त ने भी बाबा को सच्चे हृदय से ये वचन दिया कि महाराज जी, मैं आपकी बातों का हमेशा ख्याल रखूंगा। आप मेरे परिवार के सर्वोच्च मुखिया हैं। आप जो भी मुझे कह रहे हैं मेरी ही भलाई के लिए कह रहे हैं, मेरे ही मार्गदर्शन के लिए कह रहे हैं, मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचाने के लिए कह रहे हैं। अतः मैं आपकी बातों को पूर्ण रूप से आत्मसात करूंगा। अपनी आत्मा से उन सारी बातों का अनुसरण करूंगा जो आपने आज मुझे सुझाई हैं। जो ही भक्त ने ये बातें महाराज जी को कही, बाबा मुस्कुराने लगे। आगे बढ़कर थोड़ा झुककर महाराज जी ने अपना वरद हाथ उसके सिर पर रख दिया और दूसरे हाथ से थोड़ा और झुकते हुए बाबा ने उसकी पीठ थपथपा दी। दोस्तों, महाराज जी के द्वारा यह अति विशेष आशीर्वाद था। बाबा हर किसी को यह आशीर्वाद नहीं दिया करते थे कि आगे बढ़कर उसकी पीठ को अपने हाथ से थपथपाएं। आप भी जब कभी बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं तो वह आपके प्रति पूर्ण निश्चल भाव रखते हुए आपकी पीठ को अपने हाथ से थपथपाते हैं। कहा जाता है कि जब सामने वाला आपकी पीठ पर अपना हाथ रख दे तो ऐसे में उसकी जीव आत्मा भी आपको आशीर्वाद देती है। दोस्तों, यह बड़ा ही अलौकिक आशीर्वाद होता है। आप भी जब किसी बड़े बुजुर्गों के सामने जाएं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि आपको ऐसा ही अलौकिक आशीर्वाद मिले। उस दिन वह भक्त महाराज जी के सामने अपनी गलतियों को मान लिया और बाबा ने भी उसे अपने हृदय से प्यार और आशीर्वाद दिया। परंतु आने वाले दिन में कुछ ऐसा भी घटा जिससे लगा कि सब कुछ महाराज जी की लीला ही है, क्योंकि अगले ही दिन उस भक्त के वृद्ध पिताजी बाबा से मिलने आए। महाराज जी ने उसके पिताजी से कोई वह बात नहीं कही जो गत दिवस को उस भक्त से हुई थी। बाबा ने उल्टा उसके पिताजी को बिल्कुल अनजान भाव में यह सुझाया कि तेरा लड़का तो तुझसे बहुत प्रेम करता है, वह तेरी सेवा करता है और तू देख उसके लिए कुछ भी नहीं करता है। बाबा ने जब ये बात कही तो सामने वाले वृद्ध व्यक्ति की आंखें छलक आई। दोस्तों, एक पिता जब वृद्ध अवस्था में होते हैं और वह अपनी संतान से अपने लिए सेवा भाव देखते हैं तो सच मानिए उनकी आत्मा से अपनी संतान के लिए आशीष निकलती है। वह सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्ची आत्मा से अपनी संतान के सुख के लिए उन्हें आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं। और यहाँ तो इन वृद्ध व्यक्ति ने जब बाबा के मुख से सुना कि तेरा लड़का तुझसे बहुत प्यार करता है तो वह अपने हृदय के भाव को आंखों के अश्रु के रूप में छलकने से नहीं रोक पाए। फिर महाराज जी उनसे कहते हैं कि तू भला अपने बेटे का ध्यान क्यों नहीं रखता, तुझे तो उसके लिए एक सूट बनवा कर देना चाहिए। ऐसा कहकर महाराज जी एकदम से शांत हो गए। कुछ क्षण बाद में बाबा आंखें बंद करके बोले, वह तो तेरा भक्त है। दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी ने इस सृष्टि का एक बहुत ही गूढ़ तत्व बता दिया और वह यह है कि एक संतान अगर कर्तव्यनिष्ठ हो तो वह वास्तव में अपने माता पिता के
परम भक्त होते हैं, क्योंकि वह जब अपनी चेतना का पुष्प खिला लेते हैं, उन्हें जब ईश्वर की दृष्टि समझ में आने लगती है, तो वह तुरंत ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर इस धरती पर उसके जीवित माता पिता सर्वोच्च ईश्वरीय रूप में होते हैं। हम सब के हृदय के स्वामी प्रभु श्री राम जब इस धरती पर आए थे, दोस्तों, प्रभु श्री राम ने अपने माता पिता को हमेशा पूजा था। प्रभु श्री राम जो कि जगत के स्वयं स्वामी हैं, वह जब मानवीय लीला में थे तो वह अपने पिता दशरथ के चरणों को रोज पखारते थे, रोज उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा करते थे। साथ ही वह पिताजी से कहते थे कि मैं आपका पुत्र नहीं बल्कि भक्त हूँ, जो आपका आदेश है मुझे कहिए, जो आपकी इच्छा है वह भी मुझे कहिए, और जो आप मेरे विपरीत भी सोचते हैं वह भी मुझसे कहिए। मैं तो आपका भक्त हूँ, सब कुछ मेरा आप ही के अंदर है। ऐसे भाव परम प्रभु श्री राम जी स्वयं रखते थे। उन्हीं प्रभु श्री राम जी को अगर आप सच में अपना मार्गदर्शक मानते हैं, उनकी भक्ति को आप अपने हृदय का स्वामी मानते हैं, तो दोस्तों अपने जीवन में हमेशा अपने जीवित माता पिता के अंदर ही ईश्वर को देखना, उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। इस माया की अंधी दौड़ में इतना पागल न बनिए कि आप अपने इतना नज़दीक रहने वाले ईश्वरीय स्वरूप को देख ना पाएँ, उनकी आराधना न कर पाएँ, उनकी पूजा भक्ति न कर पाएँ। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसके बाद में बैठकर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या फिर राम नाम जपते हैं, तो दोस्तों उसका कोई मायना नहीं। यही बात परम पूज्य महाराज जी हमेशा सारे भक्तों से कहते हैं। बाबा कहते हैं कि यूं तो तुम मेरा ही परिवार हो, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारा जन्म हुआ है वह एक खास योजना के अंतर्गत हुआ है, और उस योजना के अंतर्गत तुम्हें वास्तव में ईश्वर की भक्ति करनी है। अब ईश्वर को तुम देख नहीं सकते, ईश्वर को तुम बुला नहीं सकते, ईश्वर के तुम सामने साक्षात्कार नहीं हो सकते, तो फिर तुम ईश्वर का विश्वास कैसे बनाओगे। बाबा कहते हैं कि यह बहुत ही आसान होता है, अपने माता पिता को पहचानो, वही तुम्हारे सच्चे ईश्वर हैं। एक बार उनकी सेवा और भक्ति में उसी भावना के साथ में, उसी निश्चल भावना के साथ में, उसी शुद्धता और पवित्रता के साथ में जिसके साथ में तुम अपने इष्ट के साथ जुड़े होते हो, बिल्कुल ठीक ऐसे अपने माता पिता के साथ जुड़कर देखो। इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर माता पिता की तुम सेवा करते हो, उनकी भक्ति करते हो, तो उनके द्वारा दिए गए आशीष से ठीक वही परिणाम आता है जो ईश्वर की विशेष कृपा से आता है। दोस्तों अब हम आप पर छोड़ते हैं कि आप ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हैं। अगर आप भगवान को मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, हमारे वीडियोस में ढूंढ रहे हैं, सत्संग में ढूंढ रहे हैं, या फिर अकेले में स्वयं में ढूंढ रहे हैं, परंतु वहीं पर आपके घर में रहने वाले जीवित ईश्वर की अवहेलना कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आपके द्वारा करी गई सारी भक्ति शून्य हो जाएगी। इसलिए महाराज जी की इन बातों का गौर करिएगा। आशा करते हैं कि आज आपको बाबा का ये परिवार विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ ही इस वीडियो को उन लोगों से ज़रूर शेयर करिए जिनके प्रति आपको लगता है कि शायद वो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते होंगे। आप ये वीडियो उन तक महाराज जी के कथा प्रसाद के तौर पर ज़रूर पहुंचाइए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।